children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new topic today, that is need of shelter. All living things need a place to live in. Such kind of place is called shelter. Our house is our shelter. तो बच्चों, सभी लिविंग थिंग्स को रहने के लिए जगह चाहिए होती है. जगह यानी शेल्टर. हम घर में रहते हैं, हमारा घर हमारी शेल्टर है. We all live in a house, big or small. A house becomes a home when the people live in it. A house protects us from heat, cold, rain, animals, dust, wind and thieves. Our house keeps us safe and comfortable. तो बच्चों, एक हाउस, एक होम तभी बनता है जब उसमें लोग रहते हैं. बड़ा या छोटा कैसा भी घर हो सकता है. घर हमें धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी, थीव्स, एनिमल्स सबसे बचा के रखता है. हमारे घर में हम सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं. काइंड्स ऑफ हाउस. अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड अंडर ट्रीज. आफ्टर मेनी ईयर्स he learned to make house of wood, mud and straw. Such house is called hut. Even today we can find huts in villages. They are also called kacha houses because storm and rain can damage them easily. तो बच्चों, पहले इंसान गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के नीचे रहते थे. फिर टाइम के साथ साथ उन्होंने घर बनाना सीखा. वुड, स्ट्रॉ या मड के यूज़ से जो घर बनाए जाते हैं उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं. पहले लोग कच्चा हाउसेस में रहते थे, जो कि आज भी कुछ गांव में आपको देखने को मिलेंगे. As the time passed, man started using bricks, sand, cement, wood and iron to build stronger houses. तो बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इंसान ने सीमेंट और वुड से घर बनाने सीखे, जो कि मड और स्ट्रॉ के हाउसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. These houses are called पक्का houses. They are not affected by strong winds, rain, etc. There are different types of पक्का houses like bungalows, flats and apartments. तो बच्चों, जो पक्का हाउसेस होते हैं वो बारिश या बाढ़ की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं. वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इन सबको ईजीली पास कर लेते हैं. डिफरेंट टाइप के पक्का हाउसेस होते हैं, जैसे कि बंगलोज, फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स. लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर्स. हट. तो बच्चों, आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो एक हट बना हुआ है. बंगलो, अपार्टमेंट्स इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स. तो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स में बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं. अलग अलग अपार्टमेंट्स में अलग अलग फैमिलीज एक ही बिल्डिंग में रह सकती हैं. सिंगल स्टोरीड हाउस यानी एक मंजिल का घर. डबल स्टोरीड हाउस यानी 2 मंजिल का घर. पीपल लिव इन वेरियस काइंड्स ऑफ हाउसेज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. बच्चों, लोग अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं जिसके अलग अलग कारण हैं. द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस. जिसके पास जितने पैसे होंगे वो उस हिसाब से अपना घर बनाएगा. द मटीरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस. जिसके पास जैसा भी मटेरियल होगा वो उसी से घर बनाएगा, जैसे कि वुड या सीमेंट. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जिस जगह पे घर बनाना है वहाँ का क्लाइमेट या वेदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसको ध्यान में रख के ही घर बनाना चाहिए. स्पेशल हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन पोल्स or stilts in places like Assam, where it rains a lot. The poles or stilts keep the house high above the ground. तो बच्चों, कुछ स्पेशल हाउसेस भी बनाए जाते हैं, जिनमें से पहला है स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस मतलब जो घर खम्भों पे बने होते हैं. जिन एरियाज में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमें खम्भों पे घर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बारिश के पानी से बचा के रखते हैं. These houses are raised more than 12 feet above the ground on bamboo stilts. It protects the house and the people from floods and wild animals. तो बच्चों, ये houses ग्राउंड लेवल से 12 फीट ऊपर होते हैं. इन्हें बैम्बू से बनाया जाता है. इसकी वजह से रेन और वाइल्ड एनिमल्स से लोगों की प्रोटेक्शन होती है. The roofs of these houses
are slanting so rain water slides down easily. तो बच्चों, इन घरों की छत ढलान वाली होती है जिससे कि रेन वाटर कलेक्ट ना हो और साथ ही साथ बह जाए. Tents are movable shelters. They are made of canvas, cloth और leather. टेंट्स जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं. उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं. टेंट क्लॉथ या लेदर से बने होते हैं. They can be fixed and folded easily. They are mostly used by people in camps on mountains and forests. इनको easily कहीं भी फिक्स करा जा सकता है एंड फोल्ड करके पैक करके बैग में भी रखा जा सकता है. जो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं वो टेंट्स का यूज़ करते हैं. द कारवांस is a house on wheels. It moves from one place to another. Such houses are used by gypsies and circus performers. The caravans pulled by the vans and a horse. तो बच्चों, कारवां एक ऐसा घर है जो पहियों पर चलता है. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है. ज़्यादातर सर्कस परफॉर्मर्स इस घर को यूज़ करते हैं. वैन्स या हॉर्स की मदद से हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. Igloos. Igloos are dome-shaped houses made of blocks of ice. These houses are called igloos. They can only be made in extremely cold regions like Greenland. Inuits, also called Eskimos, are the people who live in igloos. तो बच्चों, igloos बर्फ़ का बना हुआ घर होता है. ये घर बहुत ही ठंडे रीजन्स में पाए जाते हैं. इनके अंदर एस्कीमोज रहते हैं. Houseboats are floating houses made on boats. They are found in lakes. तो बच्चों, नदी में तैरने वाले घरों को हम हाउस बोट्स बोलते हैं. ये ज़्यादातर हमें लेक्स में देखने को मिलते हैं. It is a small house with a bedroom, kitchen and bathroom. Houseboats are a common sight in the Dal Lake in Srinagar and the backwaters of Kerala. They are a great tourist attraction. तो बच्चों, हाउस बोट्स जो होती हैं स्मॉल घर होते हैं जिसमें बेडरूम, बाथरूम एंड किचन होता है. ऐसे घर हमें श्रीनगर और केरला जैसी जगहों पर देखने को मिलते हैं. जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है. एन आइडल हाउस. एन आइडल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़. थिंग्स शुड बी केप्ट इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज़. तो बच्चों, हमें अपने घर में सभी सामान उसकी सही जगह पर रखना चाहिए. डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी ओपन्ड एवरी डे टू लेट इन द सनलाइट एंड फ्रेश एयर. हमें अपने घर के खिड़की और दरवाजे रोज़ खोलने चाहिए जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे घर के अंदर आ सके. सनलाइट किल्स द जर्म्स, सो देयर शुड बी मैनी विंडोज़ एंड डोर्स इन अ हाउस. सनलाइट से जर्म्स मर जाते हैं तो हमारे घर में खिड़कियां और दरवाजे ज़रूर होने चाहिए एंड हमें उन्हें टाइम टू टाइम ओपन करना चाहिए जिससे कि सनलाइट हमारे घर के अंदर आ सके. द फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड स्लोप टूवर्ड्स द ड्रेन. दिस अलाउज वाटर टू फ्लो आउट ईजिली. तो बच्चों, किचन एंड बाथरूम का स्लोप ड्रेन की तरफ होना चाहिए जिससे कि सफाई करने में आसानी हो. डोर्स एंड विंडोज़ शुड हैव a wire netting to keep away flies and mosquitoes. तो बच्चों, हमारे खिड़की और दरवाज़ों में नेट होनी चाहिए जो कि वायर की बनी होती है जिससे कि मक्खियाँ और मच्छर हमारे घर से दूर रहें. There should be a proper drainage system to carry dirty water away from the house. Mosquitoes breed in uncovered drain and spread diseases like malaria and dengue. So, kitchen and bathroom drains must be covered. ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो हमारे घर में पानी जाने की नाली होती है वो साफ़ होनी चाहिए. उसका एक तरीका होना चाहिए और कभी भी उसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो फ्लाइज और मस्कीटोज़ आएंगे और हमारे घर में बीमारियां फैलाएंगे. क्लीन हाउस. गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स दैट शुड बी केप्ट कवर्ड. हाउसहोल्ड गार्बेज should be put in the garbage bin in the street. तो बच्चों, हमें कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए और उसे कवर करके रखना चाहिए. हमारे घर का जो कूड़ा है वो हमारे स्ट्रीट के कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए.
कीप द टॉयलेट एंड किचन एरियाज ऑलवेज ड्राई। हमें अपने टॉयलेट एंड किचन के एरिया को हमेशा सूखा रखना चाहिए। द बाथरूम्स एंड किचन फ्लोर्स शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। हमें अपने वॉशरूम की और किचन की फ्लोर को रोज़ धोना चाहिए और रोज़ साफ़ करना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स इन द गार्बेज। हमें डस्टबिन हमेशा कवर रखना चाहिए जिससे कि उस पर मक्खियाँ अंडे ना दे सकें। डेकोरेटिंग द हाउस। वी डेकोरेट आवर होम टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल। In our country, villagers decorate the mud walls of their कच्चा houses with beautiful designs. बच्चों, हमें अपने घर को हमेशा सजा के रखना चाहिए, ऐसे हमारा घर सुंदर दिखता है। गांव में लोग अपने कच्चा हाउसेस की दीवारों को सजा के रखते हैं, उस पर सुंदर से डिज़ाइंस बनाते हैं। We decorate our house on many occasions like birthday parties, festivals, etc. People use various things to decorate their houses like rangoli, flowers, leaves, festoons, balloons and light. हम डिफरेंट ओकेजन्स पे अपने घर को सजाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो तो हम अपने घर को बलून्स से सजाते हैं, कोई फेस्टिवल आता है तो हम लाइट्स से अपने घर को सजाते हैं। We can keep fresh flowers in our house to make it look and smell nice. हम अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स रख सकते हैं, उससे हमारा घर सुंदर भी लगता है और अच्छी स्मेल भी आती है। फैक्ट टू नो, अ फेस्टून इज़ अ चेयर ऑफ लाइट्स, कलर्ड पेपर्स, फ्लावर्स एंड लीव्स एक्सेट्रा यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो बच्चों, फेस्टून एक चेयर है लाइट्स, पेपर एंड फ्लावर्स से बनी हुई जिसे हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।